नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली के द्वारा ज्ञान के स्तर को जाना जाता है। अगर ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम कट के पर्व तक नहीं पहुंचती तो ऐसे व्यक्ति का जीवन के अंदर निर्णायक क्षमता के अंदर कमजोरी होने के कारण उसे अप डाउन का सामना जरूर करना पड़ता है। यानी एक काम में स्थिरता इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। यानी उस पर टिके रहना, उस पर सही तरीके से सोचना, उसकी योजनाओं के अंतिम दौर तक ना पहुंचने के कारण बीच में छोड़ देना, ऐसा एक व्यक्ति के साथ होता रहता है। साथ ही साथ जल्दबाजी का शिकार होकर के नुकसान उठाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका ही पहलू खराब है, इसको ध्यान रखना ही है। अभी मानसिक स्थिति ठीक है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, व्यवहार भी अपने आप में सही है लोगों के साथ, लेकिन आर्थिक पद पर ये माइनस रेखा यानी व्यक्ति का इस समय पर आर्थिक स्तर परेशानी में है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश प्राप्ति करने के लिए, सम्मान प्राप्ति करने के लिए, जीवन में आंखों के रोगों से बचने के लिए, या बहुत सारे कारक हैं इसके, सरकारी रोजगार या गवर्नमेंट के उपक्रम से लाभ, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। यहाँ उंगली के बीच में शनि की और सूर्य की उंगली को मिचाने के बाद, थोड़ा सा मिलाने के बाद थोड़ा सा गैप मिलता है। यानी कुल मिलाकर परिवार के साथ सामान्य संबंध रहे हैं, कोई अच्छे संबंध नहीं रहे। यहाँ पर सूर्य की उंगली में किसी भी प्रकार की कोई बदनामी के योग नहीं है। कुल मिलाकर के बस भागदौड़ करके आपका सामान्य क्षेत्र में सामान्य रूप का सम्मान बना हुआ है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के द्वारा हम जान सकते हैं आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, साथ ही साथ धन के आगमन आपके पास किस प्रकार से बने हुए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसा चिन्ह नेगेटिव नहीं मिला जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि किसी बहुत बड़े रोग का सामना आपका वर्तमान में हो रहा है। यहाँ पर एक सामान्य स्वरूप की उंगली शनि की आपकी जब इस प्रकार की उंगली होती है तो मैं इसको लाभकारी इसलिए बोल देता हूँ कि कम से कम जो है जो शनि के कारक काम होते हैं उनके अंदर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। तो ये वो चीज़ यहाँ पर अभी दिखलाई पड़ती है। कोई रोग का संकेत नहीं है, कोई धन के बहुत अच्छे आगमन नहीं है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख, पत्नी सुख, दोनों के दोनों पर्व अनुकूल। कुल मिलाकर परिवार के अंदर अपनी तरफ से आप ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ, ये थोड़ी सी थर्ड पर्व पर जो इस प्रकार की रेखाएं हों तो थोड़ा पेट खराब और साथ ही साथ बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में, बुध का पर्वत। और यहाँ यदि आप देखेंगे तो बुध पर्वत पर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा बिखराव के साथ हैं। यहाँ पर सीधी सच्ची अगर खड़ी खड़ी चार रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास में अच्छे साधन रहते हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं मेरी बिखरी हुई हों हल्की सी, तो ऐसा कह सकता हूँ, इतना खराब तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, धन के आगमन आते रहते हैं, जो घर के खर्चे हैं वो चलते रहते हैं। इस प्रकार से आगमन निरंतर किसी न किसी रूप से कोई ना कोई आगमन हो जाता है और उससे आपके धन की खर्चे की पूर्ति होती रहती है। साथ ही साथ जब इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति कई भाषा समझने वाला भी होता है। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपके ये थोड़ा सा सूर्य पर्व के साथ में एक एक्स का चिन्ह और इसके बाद ये निकलने वाली रेखा, ये रेखा का क्या संबंध है। देखिए, ऊपर से जब पूरी रेखा नहीं चलती और जाकर के व्यक्ति के काफ़ी दूर से जाकर शुरुआत होती है और साथ में एक्स के चिन्ह जब बराबर में लग जाए और सपोर्टिंग रेखाएं निकल जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी भाग दौड़ करता है और उसके फल जो होते हैं वो नगण्य प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर उनको देखें तो वो एक्स का चिन्ह बराबर में लग गया, यानी उनके फल नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि ये बराबर में एक्स का चिन्ह जब लगता है तो व्यक्ति के कार्यों में अड़चनों को डालता है। साथ ही साथ अगर ऐसा व्यक्ति चाहता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को प्राप्त कर सकता था, अपनी युवावस्था में तैयारी करता तो नौकरी तक भी प्राप्त कर सकता था। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर ये रेखा दो मुखों में जाके मुड़ी आगे जाकर और इधर साइड से बहुत छोटी छोटी रेखाएं इसके साथ भी लगी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हो गई जिन्होंने कुछ प्रारूप जो बनाया वो कुछ अड़चनों का बनाया। सीधी सिंपल दो रेखाएं खड़ी हों या अलग अलग होकर के रेखाएं जितना चलती हैं उतना उनका ज़्यादा लाभ मिलता है। यहाँ एक दूसरे पर चढ़कर चलने वाली रेखाएं अगर देखता हूँ तो आपके हाथ के अंदर ज़्यादा हैं, जिसके कारण आपको लाभ मिलता है।
फिर थोड़े समय का मिलता है, क्योंकि रेखाएं आप देखिए खुद कि छोटी छोटी हल्की हल्की बहुत हल्की हल्की रेखाएं ड्रॉप करके चलती है, यानी धन के आगमन भी ड्रॉप रूप में ही आते हैं। कुछ बूंद आई, आपने कुछ खर्च किया, फिर चल दिए। तो भाग्य स्वरूप जो असली रेखाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल टूट टूट कर भाग चलता है। शनि का पर्व के बाद बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ ये रेखा ईश्वर के प्रति पूजा के लिए, साथ ही साथ आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका अगर स्वास्थ्य के हिसाब से खान पान को कहूँ तो ठीक ठाक आपका खान पान है। और इस पर पूजा की बात करता हूँ तो सभी चीज़ें स्थितियाँ यहाँ पर सामान्य स्वरूप के साथ हैं। ना अच्छा लग्जरियस जीवन, ना अच्छे वाहन, ना ही यहाँ पर कोई अच्छे मकान के निशान। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, यानी बृहस्पति कुल मिलाकर आपका बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा ही है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की स्थिति को यदि आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखा नीचे की तरफ ड्रॉप ज़्यादा कर रही हैं, यानी हृदय रेखा से जब रेखाएं ज़्यादा नीचे की तरफ गिरने लगे तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा लोगों के काम आता है। मैंने कितने एपिसोड में बताया, ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम आ जाएगा और उसे जब आवश्यकता पड़ेगी तो कोई उसके साथ नहीं होगा। तो ये सब इस तरह की बिखराव की रेखाएँ हैं जो दूसरों के काम आने के बाद में आपको दूसरों से लाभ मिलने का संकेत यहाँ कुछ नहीं। कोई भी बड़े रोग के संकेत नहीं, कोई भी अर्धांगिनी के द्वारा किसी प्रकार का बड़ा विच्छेद नहीं। तो ये इस तरह का यहाँ पर कह सकता हूँ। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप में ठीक ही है। मंगल पर्व, कर्म पर्व और मंगल पर्व का रोल व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत मायने रखता है। आपके जीवन के अंदर मंगल को यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में जो रेखाएं हैं वो कुछ थोड़ा सा दूषित होकर के चलती हैं। इनको कुछ रेखाएं काट देती हैं, कुछ बिखराव के साथ चलती हैं, यानी कि व्यक्ति कर्म करता है, 2 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम पीछे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे हट जाता है, फिर योजना बनाता है, यानी कुल मिलाकर कर्म तो लगातार करता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी जीवी नहीं है, अपने आप में कर्म करने की उसकी शैली रहती है। तो अपने आप में कर्म में तो कोई भी कमी नहीं है। मंगल अपने आप में आपका ये ठीक ठाक है, कोई विशेष इसमें मुझे बुराई जैसी चीज़ दिखाई नहीं दी। तो कुल मिलाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। और जब इस प्रकार के मंगल पर्व सम पर्व के रूप में दोनों मंगल ऊर्ध्व और निम्न हो तो व्यक्ति को मंगल के कार्यों के द्वारा लाभ मिलता है। तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको अभी। ये द्वितीय मंगल पर्वत अभी मैंने ड्रॉ किया था आपको लेफ्ट की तरफ। तो द्वितीय मंगल पर्वत पर भी यहाँ पर, उच्च मंगल पर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट यानी अच्छा सहयोग है मंगल का। तो इसमें किस तरह से काम करना चाहिए उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और थोड़ा सा अलगाव करके चलते ये बुद्धि रेखा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं कह सकते कि जिसके द्वारा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हो। बहुत बढ़िया बुद्धि है, बहुत बढ़िया भाषा शैली है, आप अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार भी हैं। सब तरीके से ये बुद्धि रेखा बिल्कुल सही है, इस किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे वो आपके मंगल पर्व के बारे में बात कर रहा था। तो वो मंगल पर्व का मैं आपके जब कार्य का काम का सवाल लूँगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि कौन सा काम करें आपको जिसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बीच में 2 एक्स आ रहे हैं यहाँ आयु रेखा के बीच में, और तो ये एक्स अपने आप में अच्छे नहीं होते हैं। इनका वैसे अभी जहाँ तक उम्र है वो निकल चुकी है। ये शुरुआती जीवन में आपके पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहे होंगे, आज भी इसका प्रभाव जरूर रहता है। व्यक्ति ज़्यादा पत्नी की सुनता नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। तो चंद्र पर्वत द्वितीय मंगल से किसी प्रकार के झगड़े झंझट की योग नहीं, और ये चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार के मानसिक रोग नहीं, कोई भी डिप्रेशन नहीं, कोई भी इतने आलतू फालतू खर्च नहीं करते हैं कि दुनिया भर में पैसे बखेरते फिरे। अपनी तरफ से चंद्रमा बिल्कुल ठीक है, यानी कि मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। किसी भी प्रकार की विदेश यात्राओं का यहाँ पर कोई योग दिखलाई नहीं देता है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यदि व्यापारिक रेखा की बात करता हूं तो व्यापारिक रेखा यहाँ पर यदि देखता हूं तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली थी उसको बता चुका था कि निर्णायक क्षमता को थोड़ा मजबूत रखना है आपको। साथ ही साथ जहाँ व्यापारिक रेखाओं को देखता हूँ तो थोड़ी सी एक रेखा ये भी यहाँ से जाकर के सूर्य पर्व के साथ संबंध बना रही है। ये रेखा भी व्यापारिक रेखा के रूप में ही कहा जाती है, यानी दूर दास के लोगों के साथ में संपर्क करके व्यक्ति लाभ उठा लेता है। इसको इतना भर बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। ये जो नीचे दूसरी बिखराव वाली रेखा है थोड़ा केतु पर्वत से जा रही है, तो यहाँ
थोड़ा सा मन को कह सकते हैं, मन को डावाडोल करती है। अभी व्यापारिक स्थिति के हिसाब से बहुत मजबूत रेखाएं मुझे हाथ के अंदर नहीं मिलती। भाग्य रेखा की बात कर लेता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ यदि भाग्य रेखा की बात करता हूं तो पहले हल्की हल्की टूट करके चली और फिर इसके बाद यहाँ से ठीक चली और फिर ये आगे जा करके इस प्रकार से यहाँ बिखराव करके और ये आगे तक आपकी भाग्य रेखा चली गई। कहाँ किस आयु में क्या काम कर रही है ये, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी भाग्य रेखा आपके पास में है और वो भी कर्म रूप से, यानी कर्म करके भाग्य बनाने की नीयत आपकी है। आइए शुक्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत जो संसाधनों के लिए जाना जाता है, अगर संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से अपने संसाधन को आप अर्जित कर लेते हैं। थोड़ा सा बिखरी हुई रेखाएं हैं यहाँ पर। जब इस तरह की बिखरी रेखा होती हैं तो जो संपन्नता होती है वो भी बिखरी हुई होती है, यानी कि अपने आप में व्यक्ति महसूस नहीं करता ठीक प्रकार से। तो ये शुक्र पर्व सामान्य आपका यहाँ पर है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आपको आयु रेखा देखेंगे आप तो ये इस प्रकार से आयु रेखा यहाँ से निकलती है और ये जाकर के एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग मुझे यहाँ पे दिखलाती है। ये यहाँ से अगर ये दोनों रेखा अलग हैं तो ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग दिखलाती हैं। इसका रोल आपके जीवन में जो रहा होगा वो लगभग आप कह सकते हैं आपके जीवन में 44 से 46 वर्ष के आसपास। जब इस प्रकार का स्थान परिवर्तन हाथ के अंदर आ जाता है तो व्यक्ति या तो अपने एक बड़े कार्य परिवर्तन कर देता है, बहुत बड़े काम को अदल बदल कर देता है, या ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर देता है एक मकान से दूसरे स्थान में, या व्यक्ति कुल मिलाकर के उस समय पर अपने पूरे शहर की सिटी को ही बदल देता है। तो ये इस तरह का एक बड़ा स्थान परिवर्तन जो आपके जीवन में जा चुका है, अब इसका रोल नहीं रहा है। तो ये एक यहाँ पर स्थान परिवर्तन था। आयु रेखा यहाँ पर लगभग मणिबंध के आसपास, यानी कि 78 से 80 वर्ष। तो आयु रेखा की कोई चिंता नहीं। चलिए मैं बात करूँगा आपके सवालों पर। एक मंगल पर्व की रेखा भी अंदर, जो सपोर्टिंग रेखा मंगल की तीसरी और मुझे मिली, यानी मंगल का रोल लगातार आपके पास ठीक मिला। तो आपने कहा मेरा बर्तन का फर्नीचर का व्यापार था, अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा किया आपने खत्म कर लिया, क्योंकि जो शनि का रोल है वो सामान्य किस्म का है। देखिए खराब शनि नहीं है, उस काम से भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा आपकी कनिष्ठ उंगली एक रूपता के साथ नहीं थी, तो वो काम भी आपका खराब नहीं था। लेकिन फुल सपोर्ट का यदि आपका कोई काम आपके हाथ के अंदर बनता है तो वो आपका दूसरा काम जो आप प्रॉपर्टी का कर रहे हैं वो आपका काम बनता है, उसमें प्लेन प्रॉपर्टी का काम बनता है। यदि उसमें शनि का अच्छा रोल होता तो आप जो प्रॉपर्टी बनी बनाई होती उसको बेचते तो अच्छा था। प्लेन के अंदर आप जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इसके साथ साथ में आप जो मंगल के काम है, जैसे आप बदरपुर का, रोडी का, सीमेंट का या पुट्टी का, इस तरह की एजेंसियों का, इस तरह का काम अगर साथ आप बैठ कर के ठीक से करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ यहाँ से मिलने के संकेत हैं। तो प्रॉपर्टी का काम है और ये इसके साथ में आपको कुछ सहायक करना होगा। ये इस प्रकार का काम वैसे यहाँ पर ठीक है, मंगल का काम ठीक बनता है। इसमें कई बार टेक्निकल मैकेनिकल काम भी आ जाते हैं। मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो चलिए अब एज पर चलता हूँ आपकी 48 पर। जब मैं 48 की एज पर चलता हूँ तो ये एक बड़ी राहु रेखा यहाँ से निकल करके ये आपके जीवन के 46 से 48वें वर्ष के बीच में रही। इसके बाद यदि भाग्य रेखा के स्वरूप को देखता हूँ तो वो कोई पक्की रेखा के रूप में नहीं है, यानी आने वाले 4 साल में अभी आपको और काफ़ी संघर्ष करना होगा, अपने आप को धीरे धीरे स्थापित करेंगे, उसके बाद आपकी स्थिति ठीक होती चली जाएगी। थोड़ा सा इसके बाद में लगभग ये जो गैप आएगा, ये 4 साल आपको परेशान करने वाला है, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उन्नति करेंगे। कुछ उपाय बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी। मेरी उम्र कितनी है ये मैं बता चुका। बुढ़ापे में पत्नी बच्चों का सुख सहयोग कैसा मिलेगा, जहाँ तक पत्नी बच्चों को सुख सहयोग है, पति का रोल ठीक है आपके जीवन के अंदर, उनका सहयोग आपको रहेगा। मेरा मकान कब बनेगा, अभी हाथ के अंदर मुझे कहीं भी 5 साल तक
4 से 5 साल तक आपके नाम से मकान बनने के योग दिखलाई नहीं देगा, आपके नाम से। तो आपके नाम से मकान बनने के 4 से 5 साल तक कोई योग नहीं, तो आगे तक बताऊं क्या। मेरा दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता, बाजार से समाज रिश्तेदार में सम्मान कैसा मिलता है। सम्मान समाज का सम्मान देने का तरीका आदमी को पैसे वाले को सम्मान देता है और मक्कारों को देता है। तो वो आप मक्कार हैं नहीं और पैसे की स्थिति इस समय मजबूत नहीं है, तो उसकी चिंता मत करिए। बात है कि आपका दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आता, उसके लिए आप क्या करें ये मैं आपको उपाय बता दूंगा, जो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस आने लगेगा। तो ये तो मैंने आपका हाथ का स्वरूप पढ़ा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ उपाय वो कर लीजिएगा, फिर आपको आपका दिया हुआ पैसा भी आएगा और आपका काम भी सही तरीके से चलेगा। क्या करें उसके लिए, आपको श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत ये दोनों अपनी पूजा में पढ़ने पड़ेंगे। श्री सूक्तम और कार्तवीर्य स्रोत ये रोजाना अपनी नित्य पूजा के अंदर आप शामिल कर लीजिए, और साथ ही एक माला का जाप करें रोजाना, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। इस मंत्र का मानसिक जाप भी आप लगातार कर सकते हैं, तो ये आपके सब संकटों को दूर करेगा। श्री सूक्तम और कार्तवीर्य आपके धन की प्राप्ति को बढ़ाएगा, आपके कामों को सुचारू रूप से सुगम बनाएगा। आप एक अंगूठी पहनना चाहें तो आपको बेहतरीन पहननी चाहिए जरूर। ये सही निर्णयात्मक क्षमता को मजबूत बनाएगी, धन के आगमन को बढ़ाएगी। ये पहनना है आपको पन्ना, तो पन्ना आप पहन सकते हैं इसमें, और इसको मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।